नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ रुद्राक्ष के एक टॉपिक के बारे में बात की थी। रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे होते हैं, रुद्राक्ष कैसे काम करता है, कितने टाइप के रुद्राक्ष होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने रुद्राक्ष का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के चेक कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि इतना रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कि सोते समय नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष हर कोई नहीं पहन सकता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कितने मुखी रुद्राक्ष पहनूं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा इसका एक कंपाइल वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जिससे अगर आप लोग के मन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे कि बताया भी है पहले कि रुद्राक्ष के अपने इतने बेनिफिट्स हैं कि उनको गिनाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर वो चाहे रुद्राक्ष की बीज हो, उसके पत्ते हो, उसकी छाल हो, रुद्राक्ष का पाउडर हो, डस्ट हो, कुछ भी हो, रुद्राक्ष के अपनी हर एक जो उसकी चीज़ है उसकी हर चीज़ के फ़ायदे हैं। ठीक है, और वो बेनिफिट्स हर तरह से हैं, आपकी फ़िज़िकल बॉडी के लिए भी हैं, आपके मेंटल पीस के लिए हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी रुद्राक्ष बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप देखें तो ये आपके माइंड, बॉडी, सोल, ये सारी चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट्स देता है। तो रुद्राक्ष कितना ज़्यादा उपयोगी है और कितना ज़्यादा चमत्कारी है आप यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन स्टिल इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों के मन में है, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में असली रुद्राक्ष कौन सा है और कौन सा जो है वो आपको कस्टमाइज़ करके दे रहे हैं या फिर उसको ऐसे ही बना के दे रहे हैं, ये पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, जो असली जिन्हें मिलता है उनको फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटा सा इसका एक ब्रीफ देना चाहूँगी कि रुद्राक्ष के अपने कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, स्पिरिचुअली तो ये आपको बहुत तरीक़ों से ग्रो करता है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक में प्रगति करना चाहते हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत उपयोगी है। अगर आप माला, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, जप मंत्र, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसमें रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रुद्राक्ष बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। मेंटल पीस, जो लोग मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, जिन लोगों को, मेल फीमेल, जिनको स्पेशली मेल, जिनको प्री इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके लिए। जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, आंतरिक कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत ज़रूरी। माइग्रेन, हेडेक, मतलब अनगिनत चीज़ें हैं जिनमें आप रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होते हैं जो लोग हमेशा नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं, जिसको अगर आम भाषा में बोला जाए तो लोग बोलते हैं कि किसी तरह की कोई बाधा है, नकारात्मकता है। तो उन चीज़ों के लिए भी रुद्राक्ष जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत उपयोगी होता है और इससे बहुत से लाभ भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया है इसका बेसिक ब्रीफ कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि लोगों के मन में रहते हैं और वो इस वजह से रुद्राक्ष को नहीं पहनते हैं कि अगर पहन लिया तो ये हो जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले लोग पूछते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष पहने। ठीक है, तो कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, इसके लिए आपको लेना होगा ज्योतिष परामर्श, या फिर आपको अपना हस्तरेखा अवलोकन कराना होगा। किसी भी माध्यम से आपको ज्योतिष के एक पार्ट को चुनना होगा जिससे आप अपने ग्रहों की स्थिति को देखकर, अपनी करंट सिचुएशन को देखकर, कौन से प्लैनेट आपके किस तरह से काम कर रहे हैं, किस प्लैनेट को ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कैसे करें, वो हैंड एनालिसिस यानी कि पामिस्ट्री का कंसल्टेशन लेके कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कुछ शारीरिक समस्या आ रही है, वो अपनी उस पर्टिकुलर शारीरिक समस्या यानी कि जो भी उनको बॉडी में परेशानी हो रही है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के माध्यम से रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया आपको कि रुद्राक्ष कितनी जगह उपयोगी होता है, फिर वो स्टूडेंट्स हों, अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो उनके लिए यूज़फुल है। अगर आपके परिवार में आपस में कोई कलह कलेश चल रहा है तो उसके लिए अलग रुद्राक्ष होगा। ठीक, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो अलग होगा, व्यापार वृद्धि के लिए अलग होगा, अपने भाग्य को और ज़्यादा उन्नत करने के लिए एक अलग होगा। तो हर चीज़ के लिए एक अलग रुद्राक्ष बताया गया है, जिसका चयन आपको अपनी ज़रूरत अनुसार और अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे उसके अनुसार आप कर सकते हैं, जिसके 2 सोर्सेज मैंने बताए, जिन 2 मोड से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा होता है, लोग पूछते हैं कि कितना हमें पहनना चाहिए, यानी कि कितने रुद्राक्ष पहनना शुभ रहेगा। देखिए,
आपकी ज़रूरत, आपकी बॉडी और आपकी प्रॉब्लम प्लस आपके ग्रहों की स्थिति को देखकर ही नंबर ऑफ रुद्राक्ष यानी कि जो रुद्राक्ष के बीड्स होते हैं उनकी जो मात्रा है वो निश्चित की जाती है। ठीक है, तो ऐसे हर उसके लिए अलग अलग होता है कि आपको अगर गले में पहनना है तो उसका काउंट अलग होगा, अगर आपको मणिबंध यानी कि कलाई में पहनना है तो उसका अलग होगा। आप 12 भी पहन सकते हैं, 14 पहन सकते हैं, 27 पहन सकते हैं, ऐसे अलग अलग होता है। ऐसे ही अगर आप कमर में धारण करना चाहते हैं, अगर आपको कमर में पहनने के लिए बोला गया है तो उसका जो नंबर होगा वो अलग होगा। गले में पहनेंगे तो कोई 54 पहन सकता है, कोई 108। तो हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक निर्धारित जो रुद्राक्ष है उसकी मात्रा बताई गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ बताया जा रहा है पहनने के लिए, उसी के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट में कितना रुद्राक्ष पहनना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो मेरे पास अभी रिसेंटली आया था रुद्राक्ष को लेके कि क्या मैं अपने परिवार के किसी सदस्य की रुद्राक्ष की माला पहन सकता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आप इस तरह का ऐसी कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो इतना पावरफुल होता है कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी को नींद की परेशानी है, कोई इंसान है जिसको सो नहीं पाता है वो रात में, और अगर वो रुद्राक्ष पहनता है तो उसकी जो एनर्जी है वो बैलेंस करते हैं, रुद्राक्ष उस एनर्जी को बैलेंस करता है। आप किसी नई जगह गए हैं, किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे नेगेटिविटी है, तो रुद्राक्ष क्या करेगा ना, आपकी बॉडी को उस बाहर की जो एनर्जी है उससे दूर रखने के लिए आपकी जो बॉडी है उसकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। ठीक है, तो अब आप इसी तरह से अगर समझें कि हर रुद्राक्ष हर किसी की बॉडी की जो एनर्जी होती है, जो ऑरा, जो उसका आभा होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो उसका एक ब्लड फ्लो है, रक्तचाप है, उसको बैलेंस करता है। तो अब अगर आप किसी और की माला या किसी और का पहनते हैं तो उसका जो ऑरा, जो उसका आभा है वो आपके अंदर आएगा, उस तरह की चीज़ें आप महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि रुद्राक्ष की जो टेंडेंसी है वो है एब्जॉर्ब करने की। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी का भी रुद्राक्ष है, अगर आपका वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो, आप उसे धारण ना करें। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई माला जो है वो कुछ सिद्ध करके दी जा रही है या उस पर किसी तरह के मंत्र जाप करके दिए जा रहे हैं तो आप उस माला को ज़रूर से ज़रूर धारण करें, क्योंकि रुद्राक्ष एनर्जी को होल्ड करके रखता है। इसीलिए कोई भी जब हवन पूजा या कोई भी एक माला को सिद्ध किया जाता है तो उस रुद्राक्ष की माला को वहाँ पे रखा जाता है, हवन जहाँ पर होता है, ताकि वो उस जितने भी मंत्र जाप हो रहे हैं उनसे जो एनर्जी निकल रही है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, और उस माला को जब उस व्यक्ति को पहनाया जाता है जिसे ज़रूरत है उसे पहनने की, जिस भी इंटेंशन से पहनाया जा रहा है, उसको उसका पूरा बेनिफिट मिले। तो रुद्राक्ष को समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ही डीप साइंस है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि रुद्राक्ष कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया होगा। करते हैं, कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि जी मैंने तो रुद्राक्ष पहन लिया है, 1 महीना हो गया, मुझे तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने नेचुरल फॉर्म में है, जो नेचुरली आपको हील कर रही है, चाहे वो आपकी बॉडी को हील कर रही हो, आपके माइंड को हील कर रही हो या आपको स्पिरिचुअली हील कर रही हो, उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ही कुछ पहना और आपको उससे तुरंत फ़ायदा होने लग गया। रुद्राक्ष आपकी बॉडी की एनर्जी को समझता है, उसको बैलेंस करता है, आपके अंदर के चक्रों को बैलेंस करता है, सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 से 6 महीने। उसके बाद आपको धीरे धीरे जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल भी इस तरह से परेशान ना हो कि मैंने तो रुद्राक्ष पहना, मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी चीज़ें आप पहनते हैं उसमें आपको श्रद्धा रखनी, आस्था रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, पॉजिटिव चीज़ें हो भी रही होंगी तो भी आपको दिखाई नहीं देंगी। इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अब बात करते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि रुद्राक्ष को सिर्फ सोने में ही मड़वा के पहनना चाहिए या चांदी में मड़वा के पहनना चाहिए, ऐसे ही रुद्राक्ष नहीं पहन लेना चाहिए। तो ये भी एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। ये डिपेंड करता है कि क्या आपको ज़रूरत है उसे सोने या चांदी में मड़वा के पहनने की, या आप उसे धागे में पहनेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष अपना काम करता रहेगा, चाहे आप उसे सोने में पहने, चांदी में या फिर मड़वा के। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आप किसी प्लैनेट के लिए पहन रहे हैं तो उसे देखकर आप कंसल्ट करवाएं कि क्या आपको ज़रूरत है, अगर है तो फिर ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मैं एक मुखी पहन लूँ, एक मुखी तो शुभ होता है, एक मुखी से ये होता है, फ़ायदे इतने होते हैं, 5 मुखी से ये फ़ायदा होता है तो मैं इसे पहन लूँ। ऐसा ना करें। अगर आपके कुंडली में या आपके ग्रहों के अनुसार उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे ना पहने। बिना कंसल्टेशन के रुद्राक्ष को बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर उसके फ़ायदे हैं तो अपने कुछ नुकसान भी हैं। अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए बिना कंसल्टेशन के रुद्राक्ष को धारण ना करें तो ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन में रुद्राक्ष पहन सकते हैं।
तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी जो हमारे पुराने पुराण हैं, अग्नि पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, उसमें बहुत सी जगहों पर इसके बारे में बताया गया है। रुद्राक्ष की विशेषताएं, महत्वता और कहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही ज्योतिष और हस्तरेखा, ये जितने भी इस तरह के जो शास्त्र हैं, इनमें भी इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। तो कॉम्बिनेशन में पहनना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी पर्टिकुलर नीड क्या है। ठीक, कोई स्टूडेंट है तो उसको कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए? क्या सिर्फ एक ही मुखी रुद्राक्ष पहनने से काम हो जाएगा? तो नहीं, कॉम्बिनेशन में पहनने से उसका बैलेंस बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो बिज़नेस के लिए जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग होता है वो है बुध। तो बुध आपको वाक शक्ति देगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रखेगा, कि आप कहीं पे जा रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना कोई पिच कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपको वो डील मिल जाएगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन वो तो बिज़नेस का पार्ट हो गया, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का क्या? ठीक है, उसको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि आप लोगों की नोटिस में आए, लोग आपको देखें, लोगों पर आपकी नज़र जाए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कॉम्बिनेशन में रुद्राक्ष आप पहने, उस पर्टिकुलर जो 3-4 ग्रह हैं जो मिलके आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से रुद्राक्ष को पहना जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि संतान प्राप्ति के लिए, अपने भाग्य को और ज़्यादा उन्नत करने के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, व्यापार वृद्धि में के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, शादी अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए, आफ्टर मैरिज अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए अलग तरह से रुद्राक्ष को बनाना, उसके कॉम्बिनेशंस अलग अलग सेट हैं और उनके जो मंत्र हैं वो भी अलग अलग तरह हैं और किस तरह से धारण करना उनकी विधि भी अलग है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का पहनना है, क्या प्रॉब्लम है और किस लिए आपको रुद्राक्ष धारण करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। आज मैं 2 आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ रुद्राक्ष से रिलेटेड, एक स्टूडेंट के लिए और एक मैं बताने जा रही हूँ व्यापार वृद्धि, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 4 मुखी, 6 मुखी, 10 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना होगा और इसके लिए जो मंत्र होगा वो होगा ओम ह्रीम शिवाय नमः। ठीक है, इसे आपको गुरुवार के दिन सोने या चांदी में या फिर आप पीले धागे में इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसे धारण करें। बिजनेस वाले लोगों के लिए आप 14 मुखी, 1 मुखी और जो आपका गणेश रुद्राक्ष होता है आप उसे भी धारण कर सकते हैं। 1 मुखी का जो पहनेंगे तो बेहतर रहेगा और आप भी इसे बुधवार के दिन पहन सकते हैं सोने या चांदी में, या फिर पीले धागे में भी आप नॉर्मली पहन सकते हैं। और जो मंत्र होगा जो आपको जप करके इसे पहनना होगा, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ठीक है, बात करते हैं कि कौन सा आप रुद्राक्ष को कैसे पहचानें कि वो सही है या नहीं, या रुद्राक्ष को पहचानने की कोई विधि भी है या नहीं। तो जो सबसे सेफ मेथड है रुद्राक्ष के लिए वो उसका लैब टेस्ट होता है एक एक्सरे मशीन के साथ, जिसमें उसके मुखी देखे जाते हैं कि कौन सा कितना मुखी है। तो हमेशा लैब टेस्टेड रुद्राक्ष ही पहने। कोई भी इधर उधर से अगर आपको दे के जा रहा है ये बोल के कि ये सही रुद्राक्ष है तो पहन लो, ऐसे ना पहने, ये मेरा सुझाव है। हमेशा लैब टेस्टेड रुद्राक्ष ही पहने जो आपको लाभ या बेनिफिट देगा। तो ये एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया रुद्राक्ष के बारे में। आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ है जो रुद्राक्ष के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और अपने क्वेश्चंस मुझे टेलीग्राम पर भेजें। जैसे मैंने रुद्राक्ष के जो ये मिसकंसेप्शन हैं वो आपके साथ शेयर किए, और भी ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।